निर्दलीय हैं आप, और दूसरा बात है, दो बड़ी पार्टियां हैं, जेएमएम है, इंडिया गठबंधन जिसे कहा जाए। जेएमएम प्रत्याशी ज्योआ माझी जी हैं, गीता कोड़ा मैडम हैं। आप अपने स्तर से अकेले वन मैन आर्मी की तरह जो है सामने आ रहे हैं, और दूसरा बात है कि क्या कुछ मुद्दे लेकर आप उतरे हैं और क्या कुछ अलग उनसे लड़ने का आपका रणनीति है, क्योंकि वो बहुत बड़ी पार्टी है। हर जगह गीता कौड़ा का विरोध हो रहा है क्योंकि वो पिछले इलेक्शन में दूसरा पार्टी से है। वो जान गया था कि ये वाला पार्टी से हम हार जाएंगे, क्योंकि उसका कुछ ऐसा कुछ अपना समाज के लिए ना यहाँ झारखंड हित के लिए काम किया है, तो यही डर से उसको मोदी का फायदा मिलने के लिए वो आए हैं। गीता कोड़ा, मधु कोड़ा दोनों लोग शासन किया। चंपा सोरेन यहाँ के विधायक है और यहाँ से मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन आदिवासियों के साथ, यहाँ के मूलवासियों के साथ हमेशा छल कपट किए हैं। कभी वो लोग का हित में नहीं किए हैं। हमेशा घिरते रहते थे कि 1932 का कटअप मार के सरकार को घिरते रहते थे, और कहाँ वही सारा चीज़ तो रघुवर का सरकार का बनाया हो चीज़ में ही सारा चीज़ काम हो रहा। खाली वो फाइल बढ़ा दिए हैं। सारा जो डॉक्यूमेंटेशन या तो रिक्वायरमेंट या तो कहीं मेडिकल इंजीनियर में दाखिला या तो कोई भी रिक्वायरमेंट निकालो, सारा रघुवर सरकार का 1985 जो कटअप मार्क है उसी के आधार पर हो रहा है। 1932 वाला कहीं इशू नहीं हुआ है, खाली झुनझुना हम लोग को थमा दिया है। ना सरना कोड लागू कर पाया, सरना कोड को भी वो टेक्निकल फॉल्ट बता के डायरेक्ट राज्यपाल को ना दे के डायरेक्ट राष्ट्रपति को दे दिया, वो पेंडिंग में रख दिया है। नियोजन नीति तो लागू कर सकता था। 1932 कटअप मार्क के लिए डोमिसाइल नहीं, नियोजन नीति तो लागू कर पाता था। नमस्कार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं सोशल संवाद। सिंहभूम सीट जो है सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है झारखंड में, ये कहना लाजमी होगा, क्योंकि जिस तरह लगातार यहाँ पे देखा गया, जिस तरह कांग्रेस छोड़कर गीता मैडम बीजेपी में शामिल हुई और उसके बाद जो है इस सीट का चर्चा पूरा झारखंड भर में है। तो इस सीट में देखा जाए तो 14 प्रत्याशी इस बार जो है आपका नॉमिनेशन फाइल किए हैं। नॉमिनेशन फाइल तो ज़्यादा किए थे, लेकिन 14 प्रत्याशी मैदान पर हैं और कल परसों को जो है चुनाव है। तो इसी के साथ हमारे साथ दुर्गा दादाजी भी जुड़ रहे हैं, जो कि प्रत्याशी हैं चप्पल छाप में जो है दुर्गालाल मुर्मू जी। हाँ, दुर्गालाल मुर्मू जी हैं, निर्दलीय से हैं और चप्पल छाप से जो है अब इनका चुनाव चिन्ह भी इनको मिल चुका है, चप्पल चिन्ह है। तो इनसे जानने की प्रयास करेंगे। दादा, ये अहम हो जाता है चर्चा, निर्दलीय हैं आप, और दूसरा बात है, दो बड़ी पार्टियां हैं, जेएमएम है, इंडिया गठबंधन जिसे कहा जाए। जेएमएम प्रत्याशी ज्योआ माझी जी हैं, गीता कोड़ा मैडम हैं। आप अपने स्तर से अकेले वन मैन आर्मी की तरह जो है सामने आ रहे हैं, और दूसरा बात है कि क्या कुछ मुद्दे लेकर आप उतरे हैं और क्या कुछ अलग उनसे लड़ने का आपका रणनीति है, क्योंकि वो बहुत बड़ी पार्टी हैं, उनकी पकड़ जो है, इतिहास जो है लंबा है। इसको लेकर थोड़ा सा जानने की प्रयास करेंगे। देखिए, निर्दलीय के तौर पर आप हमें परिचय दिए, और यहाँ प्रीवियस इलेक्शन को अगर प्रोफाइल आप देखा जाए लोकसभा चुनाव का, 2009 आसपास में मधु कोड़ा भी निर्दलीय प्रत्याशी होकर वो चुनाव जीत गए। हाँ, है ना। और फिर डेवलपमेंट की काम की बात की जाए तो विश्व का सबसे बड़ा महादेश है एशिया। एशिया महादेश के अंतर्गत आता है भारत देश। भारत देश के अंतर्गत आता है झारखंड, और झारखंड के अंतर्गत आता है सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र, और सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है आयडा जियाडा। अगर यहाँ के लोकल विधायक या संसद चाहे तो आयडा के अंतर्गत जो 600-700 कंपनीज है वहाँ ईयरली रिक्वायरमेंट निकल करके यहाँ के स्थानीय युवतियों को रोजगार दिला सकता था, स्किल डेवलप करके। कहीं आईडीटीआर में या तो और कहीं टेक्निकल इंस्टीट्यूट में टेक्निकल हैंड बना के कहीं उन लोग को रोजगार दिलाने का काम कर सकता था, और ये काम यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद कर सकता था। लेकिन अभी तक गीता कोड़ा, मधु कोड़ा दोनों लोग शासन किया। चंपा सोरेन यहाँ के विधायक है और यहाँ से मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन आदिवासियों के साथ, यहाँ के मूलवासियों के साथ हमेशा छल कपट किए हैं। कभी उन लोग का हित में नहीं किए हैं। सबसे धनी विधानसभा है आपका सरायकेला विधानसभा, क्योंकि यहाँ आयडा के अंतर्गत, जियाडा के अंतर्गत बहुत सारी कंपनी है। अगर यहाँ के प्रतिनिधि उतना अगर सेवा करने का रहता यहाँ के मूलवासियों का, आदिवासियों का, तो फिर हर क्षेत्र में वो सेवा करने का उसको मौका मिला था। तो यही मुद्दा हम लेके आए हैं। अगर आने वाला समय में हम चुन के आते हैं तो फिर इसको ट्रेड अप्रेंटिस के तहत, जैसे वो ईयरली निकालता है ना ट्रेड अप्रेंटिस, डोमिसाइल ऑफ झारखंड या ऑल कैटेगरीज के निकालते हैं डोमिसाइल ऑफ झारखंड, वैसे इसको कैटेगरीज करके आयडा को हम फोर्स करेंगे कि यहाँ के लोकल को आप बहाल कीजिए। तो मेन मुद्दा आपका भी वही रोजगार को लेकर ही है,
कि जो है यहाँ के हाँ, जो युवा है हाँ, उनको रोजगार दे। हाँ। और फिर देखिए सिंहभूम लोकसभा में देखिएगा किसी न किसी रूप से हो बहुल क्षेत्र है, हो बहुल क्षेत्र है और हो कम्युनिटी से ही मैक्सिमम यहाँ प्रतिनिधित्व कर चुका है, लेकिन कभी वो अपना भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का मुद्दा नहीं उठाया है। और आने वाले समय में अगर हम लोग चुन के आते हैं तो हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रथम प्रमुख मुद्दा रहेगा। CNT एक्ट, SPT एक्ट को भारत पर लागू करने का प्रथम ये हम लोग का मुद्दा रहेगा। और डोमिसाइल, जैसे डोमिसाइल कटअप मार्क पिछले जो प्रीवियस चुनाव हुआ था, जब हेमंत सोरेन जी सरकार में आए, उनका मैनिफेस्टो था, चुनावी मुद्दा था 1932 को कटअप मार्क बनाएंगे, CNT एक्ट, SPT एक्ट को धरातल पर लागू करेंगे, भिलाई स्कूल को सेपरेट करेंगे, पेट्रोल सब्सिडी, सारा चीज़ फेल, सारा सिस्टम फेल, कुछ भी ये में सक्सेस नहीं हुआ है। तो ये सरकार फेल है, इसको आने वाला समय में यहाँ से खदेड़ देना है और यहाँ और कभी इस सरकार को कभी नहीं होने देना है। और ये जो चुनाव हम लोग का परिणाम दमदार उपस्थिति दर्ज होगा, चुनाव हारे या जीती, आज क्या दमदार उपस्थिति ही हम लोग का विधानसभा चुनाव का दिशा और दशा तय करेगा। तो आपके मैंने मुद्दे हैं 1932 खतियान को लेकर, जिसमें JBKS जो एक नई पार्टी जो उभर के आई है, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, जो कि अभी झारखंड खतियानी लोकतंत्र पार्टी हो चुकी है, लोकतंत्र खतियान पार्टी समथिंग लाइक दैट। तो तो वही 1932 का ही मुद्दा आपका भी रहेगा जो आप उठा रहे हैं, CNT SPT एक्ट की बात कर रहे हैं। जैसे 1985 कटअप मार्क रघुवर दर्ज जी लेके आए थे और ये लोग उसको ओपोजिशन में था आपका हेमंत सोरेन, है ना, हमेशा घेरते रहते थे कि 1932 का कटअप मार के सरकार को घेरते रहते थे। और कहाँ वही सारा चीज़ तो रघुवर का सरकार का बनाया हो चीज़ में ही सारा चीज़ काम हो रहा, खाली वो फाइल बढ़ा दिए हैं, सारा जो डॉक्यूमेंटेशन या तो रिक्वायरमेंट या तो कहीं मेडिकल इंजीनियर में दाखिला या तो कोई भी रिक्वायरमेंट निकालो, सारा रघुवर सरकार का 1985 जो कटअप मार्क है उसी के आधार पर हो रहा है। 1932 वाला कहीं इशू नहीं हुआ है, खाली झुनझुना हम लोग को थमा दिया है। ना सरना कोड लागू कर पाया, सरना कोड को भी वो टेक्निकल फॉल्ट बता के डायरेक्ट राज्यपाल को ना दे के डायरेक्ट राष्ट्रपति को दे दिया, वो पेंडिंग में रख दिया है। तो ऐसे आदमी को, आदिवासी मूलवासी को यहाँ बुर्बक बनाने का काम कर रहे हैं यहाँ के स्थानीय विधायक और मुख्यमंत्री जी। तो ये सब सबक आने वाला चुनाव में, ये लोकसभा चुनाव में और फिर विधानसभा चुनाव में भी उसको सिखाएगा जनता। 1932 खतियान को लेकर झारखंड में बहुत ज़्यादा चर्चा है। 1932 खतियान को लेकर JMM सरकार ने बताया कि जो कि उनकी सरकार रही, 5 साल बहुमत वाली सरकार रही, उन्होंने कहा कि हमने 2 बार जो अनुशंसा करके राज्यपाल को भेजा, लेकिन लागू नहीं कर पा रहे। तो वो जब लागू नहीं कर पा रहे तो बाकी कैसे उम्मीद करें कि कर पाएंगे? देखिए नियोजन नीति तो लागू कर सकता था, 1932 कटअप मार्क चलिए डोमिसाइल नहीं, नियोजन नीति तो लागू कर पाता था। जैसे रघुवर जी 1985 पे ये करके वो चल गया, कुछ तो किया, लेकिन वैसे ही इसको भी ऑप्शन के तौर पे कुछ तो नहीं, या 1964 या तो कुछ भी अपना हिसाब से वो करे, कोई भी तो नहीं, सारा चीज़ जो विरोध किया था उसी के ऊपर वो काम कर रहा है। राज्यपाल बार बार वापस लौटा दे रहे हैं, उसको हवाला दिया जा रहा है, तो उसको कैसे निजात? नहीं, अगर आप सिस्टम से नहीं रहे चलेंगे तो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से वो संविधान के दायरे में आता है राज्यपाल जी। आप कुछ भी चीज़ उसको थमा दीजिएगा, चलिए आज से 1932 आप ये कीजिए, या तो और भी कटअप मार्क बिना सब सिस्टम से होता है, सारा चीज़ रिकॉर्ड के जैसा मेंटेन है उसके आधार पर होता है, कुछ भी आप थमा दीजिएगा तो सब ऐसा नहीं होता है ना। वो भी सारा चीज़ गाइडलाइन देखेंगे, इसके बाद जिसमें फॉल्ट आएगा तो निरस्त करेंगे ही। दादा इस बार जैसे गीता कोड़ा मैडम को प्रोजेक्ट करके मोदी जी को प्रोजेक्ट यहाँ का किया जा रहा है, मतलब अदर कैंडिडेट वर्सेस मोदी जी हो गए हैं यहाँ पे, क्योंकि गीता कोड़ा यदि प्रोजेक्ट किया जाता है तो फिर कांग्रेस का क्रेडिट हो जाता है, 5 साल तो वो कांग्रेस में रही। तो मोदी जी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है और मोदी जी को प्रोजेक्ट करके दुनिया भर के जो है काम यहाँ पे बताया जा रहा है, तो फिर प्रतिद्वंदी आपके तो बहुत बड़े हुए, कैसे आप खड़े कैसे? हाँ, हर जगह गीता कोड़ा का विरोध हो रहा है, क्योंकि वो पिछले इलेक्शन में दूसरा पार्टी से है। वो जान गया था कि ये वाला पार्टी से हम हार जाएंगे, क्योंकि उसका कुछ ऐसा कुछ अपना समाज के लिए ना यहाँ झारखंड हित के लिए काम किया है, तो यही डर से उसको मोदी का फायदा मिलने के लिए वो आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उसका व्यक्तिगत छवि कुछ नहीं है, और डर के मारे यहाँ पर आके चुनाव लड़ रही है, जो उसमें कामयाब नहीं होंगे। आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हो समुदाय का क्या विचार है? हो समुदाय को लेकर सब अपने अपने पक्ष में बात कर रहे हैं, जैसे बीजेपी अपने पक्ष में बात कर रही है कि नहीं हो समाज जो है वो गीता कोड़ा के साथ है, वहीं जो मांझी जी जब बात कर रही हैं तो बता रही नहीं हो समाज जो है हम लोग हो समाज में डिवाइड ना करें, आदिवासी एक हैं। आप जब
प्रचार प्रसार में जा रहे हैं, तो हो समुदाय के लोगों में मेरा क्या कुछ इतिहास विचारधारा रहा है? मेरा इतिहास रहा है। हमने भाषा आंदोलन में कई दिनों से संघर्ष किया। 2002-3 आसपास में हम लोग भाषा संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराया। उसी के तर्ज पर अगर आने वाला समय में हम चुन के आते हैं ना, 2 महीना के अंतर्गत उसका टेक्निकल सॉल्यूशन निकल के हम उसका मुद्दा को संसद भवन में उठाएंगे और हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। आप संथाली भाषा जो आप लोग ये किए 8वीं अनुसूची में शामिल करवाए, कौन सा पार्टी से मतलब आप लोग ये किए थे उस समय? हम झारखंड जन अधिकारी मंच, उसमें सालखान मुर्मू जी भी बखूबी से निभाए थे, है ना? उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, तो उनको हम लोग बंधु तिर्की, चमरा लिंडा, भानु प्रताप भाई, एनोसिक का ये सब थे हम लोग का। भाषा को जब 8वीं अनुसूची में शामिल संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए हम लोग मांग कर रहे थे, उस समय ये लोग भी साथ थे। झारखंड जन अधिकारी मंच बोल के हम लोग एक संगठन चलाते थे, उसी का परिणाम स्वरूप हम लोग का भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हुआ। और डोमिसाइल कटअप मार्क को भी हम लोग 1932 उस समय ये किया था, किसी कारणवश वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है। मतलब आप लोग जो संघर्ष किए, आप लोग जो भाषा आंदोलन किए, भाषा आंदोलन का इतिहास जो है आप लोग को फलस्वरूप आप करके दिखाएं, तो कहीं ना कहीं ये बातें जब पब्लिक तक जाती है तो पब्लिक भरोसा जता सकती है। हाँ, देखिए मेरा आप हम अपना जो मैनिफेस्टो रेडी किए हैं चुनावी मुद्दा और डेवलपमेंट, उसमें देखिएगा हम ये चीज़ मेंशन किए हैं। मेरा गाइडलाइन से किसी का रेलवे टेक्नीशियन में, रेलवे जेई में, या तो ब्लॉक लेवल जेई, किसको अप्रेंटिस, मेरा गाइडलाइन से सारा चीज़ तो मेंशन नहीं कर पाए, पेपर छोटा पड़ जाता है ना? वो मेरा डेवलपमेंट है और पूरा एविडेंस के साथ ये लोग मेरा गाइडलाइन से अच्छा जगह पे वो लोग गया है, एक सुनहरा भविष्य वो लोग गुजारा बसारा कर रहा है। ये सब हम लोग काम करते हैं और हमेशा हम स्टूडेंट सबको यही सलाह देते हैं। बहुतों को जानकारी नहीं रहता है, गांव देहात का स्टूडेंट बहुत टैलेंट रहता है, लेकिन गाइडलाइन के अभाव पे सही समय में सही डायरेक्शन नहीं जा पाते, तो वही डायरेक्शन देने के लिए हम लोग काम करते हैं। दादा, जब खुल के हम बात करते हैं, जब यहाँ पे आदिवासियों के हित में तो सभी ने बात किया, 3 तारीख मोदी जी पहुँचे, उन्होंने भी बात किया, राहुल गांधी जी भी किए, सभी आदिवासी के हित में बात करते हैं। लेकिन जब यहाँ गांव अंदर घुसते हैं तो गांव में मूलभूत सुविधा जो जब आप कहते हैं कि 75 साल का अमृत काल चल रहा है हमारा, जो देश आज़ाद होने के बाद हम अमृत काल में प्रवेश कर गए, लेकिन यहाँ पे अभी भी सड़कें नहीं हैं और जो शौचालय था वो शौचालय 3-3 महीने में टूट गया, जर्जर हो गया। तो ये आदिवासियों का विकास होगा कि आदिवासियों को हर 5 साल में एक बार मुद्दा बनाया जाए कि आदिवासियों के लिए हम ये करेंगे और सिर्फ लिपापोती होते चले जाएंगे? सबसे धनी विधानसभा क्षेत्र है आपका सरायकेला और जिला है सरायकेला खरसुआ और लोकसभा सिंहभूम। यहाँ से बढ़ के और मुश्किल से आपको नहीं मिलेगा झारखंड में, जितना धनी यहाँ के लोकसभा क्षेत्र है। यही अगर तभी हम बात बोले जियाडा के अंतर्गत अगर ईयरली मैंने वही 600-700 कंपनी है, ईयरली अगर कम से कम 100 की भी वैकेंसी निकालने के लिए हम लोग दबाव डालेंगे, स्वाभाविक है वो निकालेगा ही, है ना? उसका भी उपाय है, टेक्निकल उपाय हम लोग के पास है, वो लोग को रिक्वायरमेंट उन लोग को निकलवा कराएंगे। तो आप सोच सकते हो 600-700 कंपनी में ईयरली अगर कम से कम 100 आदमी को परमानेंट जॉब मिलेगा, तो ये शौचालय का वो मैंने ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो अपना खुद 10 आदमी को बना के देगा वो। मतलब आप चाहते हैं कि जो है यहाँ के युवा जो है रोजगार पाए, सशक्त हो जाए, ना उनको पीएम आवास की ज़रूरत है पड़ेगी और ना ही आपका शौचालय की आवाज़ पड़ेगी, वो अपना खुद सशक्त हो जाएंगे। यही होना भी चाहिए, देश में होना भी यही चाहिए कि जो है सरकारी जो सुविधाओं से जो है आदमी कम से कम निर्भर हो, अपने ऊपर ज़्यादा निर्भर हो, और जो है सरकार पब्लिक पर निर्भर होना चाहिए, टैक्स पर, ना कि पब्लिक जो है सरकार पर निर्भर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, बहुत कुछ सवाल आपसे जानने के प्रयास किया और बहुत अच्छा लगा। निर्दलीय हैं आप, 2 बड़े पार्टियों के सामने खड़े होकर वन मैन आर्मी की तरह खड़े हो कि आप चुनाव मैदान में हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको